सो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की जिन्हें एक ऐसा चमत्कारी टी पॉट मिलता है जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जॉन को, जो एक कंपनी में नौकरी करता है, अपनी वाइफ के साथ एक किराए के मकान में रहता है। जो मकान मालिक है उसमें खड़ा बाल रहता है। वो हमेशा जॉन की बीवी को परेशान करने आ जाता है और जॉन को भी सुकून से नहीं रहने देता। ठरकी कहीं का। इधर जॉन की वाइफ एलिस अपने लिए नौकरी ढूंढ रही होती है, मगर उसे कोई नौकरी नहीं देता। अगर देखा जाए तो ओवरऑल इनका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। इनके एल लगे पड़े हैं। एक तरफ जिधर जॉन का बॉस उसके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है, दूसरी तरफ एलिस नौकरी ढूंढती रहती है पर कोई नौकरी नहीं मिलती। दोनों बहुत ही परेशान है। पैसे की इतनी किल्लत है कि बहुत बुरी हालत है। एक रात ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां पर इनके पुराने दोस्त, जो दो ही इनके दोस्त हैं जो इनसे बात करते हैं। पूरी पार्टी में कोई इनसे बात नहीं करता, कोई इन्हें मुंह भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। अगले दिन वो घर का जरूरी सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, एक ट्रक उनकी गाड़ी से बहुत जोर से टकराता है। हालांकि दोनों बच जाते हैं, ज्यादा चोट नहीं आती है। कुछ समय बाद वहां पुलिस भी आ जाती है। जॉन पुलिस से बात कर ही रहा था कि एलिस की नज़र एक शॉप पर पड़ती है। शॉप की मालकिन भी शॉप के बाहर ही घूम रही होती है। एलिस देखती है कि उसके हाथ में उसने कुछ निकाला है वहाँ से। एलिस को वो बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है। टी पॉट मतलब चाय की केतली। वो मालकिन चाय की केतली को अंदर ले जाती है शॉप के। एलिस भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देती है। एलिस को वो टी पॉट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो शॉप में पूरे में ढूंढ रही होती है। इतने में वहाँ पर शॉप की मालकिन आ जाती है। एलिस एकदम से घबरा जाती है। वो बुढ़िया पूछती है, क्या बेटा, क्या चाहिए तुझको? एलिस एकदम से नर्वस होती है, बोलती कुछ नहीं, मैं कुछ देख रही हूँ, मुझे कुछ तो चाहिए। और मालकिन का फ़ोन आ जाता है। जो शॉप की मालकिन होती है वो वहाँ से चली जाती है। एलिस उसको जाते ही देखती है। एलिस और ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर टी पॉट रखा होता है। वो टी पॉट उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो उस टी पॉट को अपने हाथों में उठाती है और वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। वो उस टी पॉट को तुरंत लेकर इतनी तेज भागती है और सीधा अपने घर चली जाती है। अब वो हर टाइम उस टी पॉट को अपने पास रखती है। एक दिन वो फोन पे बात करते करते प्रेसिंग कर रही होती है। अचानक उसके चोट लग जाती है और वो टी पॉट हिलता है और उसमें से पैसे निकलते हैं। ये देखने के बाद उसे चुल मचती है, खुजली, वही कीड़ा। वो खुद को फिर से चोट लगाती है और टी पॉट फिर से हिलता है और उसमें से और पैसे निकलते हैं। अब उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उसे पता लगता है जितनी बार वो अपने चोट मारेगी उतनी बार टी पॉट उसे पैसे देगा। इधर जॉन का बॉस उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसे नौकरी से निकाल देता है। जॉन गुस्से में घर आता है, मूड खराब है, देखता है पूरा घर बिखरा हुआ है, चोट लगी हुई है इधर उसके। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो एकदम से लैंप को उठा के घर में इधर उधर भागने लगता है। एलिस बोलती है हंसते, मुझे कुछ नहीं हुआ, कहाँ बावली गांड घूम रहे हो तुम? चूतिया चमन। एलिस को होश में देखते ही जॉन बताता है कि मेरी नौकरी चली गई है। अब एलिस बैठती है और मुंह पे जोर से एक तमाचा मारती है। लौड़या। कांटा लगते ही टी पॉट दोबारा से पैसे देने लगता है। ये देख के वो जॉन को दिखाते हैं कि देख इसमें से कितना सारा पैसा निकला, पैसा ही पैसा होगा अपने पास। जॉन को टी पॉट का पूरा रहस्य बता देते हैं और उसके अखरोट तोड़ देती है और पैसा ही पैसा हवा में उड़ने लगता है। अब वो दोनों बैठते हैं और थोड़ी थोड़ी चोट निकालते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी चोट मारते हैं, पैसा उड़ने लगता है। घर में चारों तरफ पैसा ही पैसा होता है। ये देखकर जॉन मना करता है कि ये कोई ईमानदारी का पैसा नहीं है। एक्चुअली में जॉन के अंदर भी एक कीड़ा होता है जिसे ईमानदारी का कीड़ा कहते हैं, लेकिन इसकी लालची लुगाई ये मानने को तैयार ही नहीं होती। वो कहती है गॉड का गिफ्ट है, हम इससे चाहे जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं, खूब इंजॉय करेंगे अपन, पैसा ही पैसा। जॉन। अगली सुबह एलिस सो रही होती है। जॉन एक लेटर पर छोड़कर जाता है, उसके लिए लिख जाता है कि इस तरीके से पैसा कमाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, भगवान का दूत इसकी माँ की। अब जॉन उस जो टी पॉट है उसको वापस दुकान पे देने जाता है, लेकिन वो शॉप क्लोज होती है। तो जॉन क्या करता है, इसको एक एग्जीबिशन में ले जाता है। वहाँ पर टीवी पर ही वो टी पॉट एक डॉक्टर देख लेता है कि ये तो वो टी पॉट है। डॉक्टर ऐसा लगता है कि जैसे इसको इस टी पॉट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है चिंकी पोंकी को। थक हार कर जॉन घर वापस आ जाता है। अब वो एलिस से प्रॉमिस लेता है कि चलो वादा करो कि 10 लाख रुपए कमाने के बाद हम इस टी पॉट को वापस दे देंगे। इनका पिंकी प्रॉमिस होता है। ये अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हैं अपने आप को चोट पहुंचाने के। टैटू कराते हैं, वैक्स कराते हैं। जॉन दांत निकलवा लेता है, पैसों को ही अपने वॉशरूम में छुपाते हैं। अगले दिन ये एलिस के घर वालों की जलाने के लिए उन्हें खाने पर बुलाते हैं। जानबूझकर जॉन वहां पर चिकन लेके आता है, जबकि उसे मालूम होता है कि एलिस की मम्मी को चिकन नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर जॉन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। इधर एलिस की बहन के भी वही कीड़ा होता है। वो बार बार अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए पूछती है, बच्चा कब पैदा होगा, बच्चा कब कर रही हो?
अगले दिन दो नए लोग, एक सूरमा भोपाली और एक अंग्रेजों के ज़माने का जेलर टाइप के लोग आते हैं और जो उनकी गांठ तोड़नी शुरू कर देते हैं। वो तबीयत से उसकी पिटाई करते हैं और उसे बताते हैं जो टी पॉट तुम्हारे पास है ना, वो हमारी दादी का है, वो एक हादसे में खो गया था। तो अब जो भी टी पॉट से तुम कमाओगे वो टी पॉट का पैसा अपने को मांगता है। अब जॉन की तोड़ाई के चक्कर में टी पॉट ने पैसा तो ज़रूर दिया होगा। अब वो जो टी पॉट पैसा देता है वो उसकी वाइफ चुपचाप से निकाल के उन लोगों को दे देती है और बोलते हैं प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो, वो टी पॉट हमारे पास नहीं है, हमने उसे बेच दिया है। एक नंबर की झूठी। अब वो दोनों भाई ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन को ऐसी हालत में देखने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना पहले हम ये पता करें ये टी पॉट काम कैसे करता है, क्यों देता है ये पैसे। तो ये एक लाइब्रेरी में जाते हैं दोनों। वहाँ पर जो एलिस है वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही होती है। एकदम से वो जो टी पॉट के नुकसान है ना वो पेज खुल जाता है। चुपचाप वो दिमाग लगा के वो पेज फाड़ के रख लेती है ताकि जॉन ना देख पाए। अब जॉन एलिस से वो किताब अपनी ओर खींचता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। फायदे तो वो थोड़े बहुत देख लेता है। अब जहाँ नुकसान की बात आती है तो वो देखता है ये तो पेज फटा हुआ है, ये किसने फाड़ा है, ये अपने को अच्छे से मालूम है रे बाबा किसने फाड़ा है। लेकिन वो एलिस उसको बताती नहीं है और इधर उधर की बातें करने लगती है। अब एलिस उसे बोलती है कि काय का टाइम वेस्ट कर रेला है बाबू, पैसा आ रेला है ना, ऊपर वाला दे रेला, एंजॉय करने का मांगता है ना अपने को, चलना चल गाड़ी खरीदते हैं, चलना चल बंगला खरीदते हैं। अब जॉन उसकी बातों में आ जाता है, वो एक गाड़ी और एक बंगला खरीद लेते हैं। अब वो अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं, आलीशान पार्टी। अब एलिस की जो पुरानी दोस्त आपको याद होगी वो आती है, लेकिन एलिस उसके साथ बहुत ही रूडली बिहेव करती है। वो पैसे का घमंड उसके अंदर आ जाता है। लेकिन इधर जॉन वही सीधा सच्चा आदमी अपने उसी दोस्त के साथ उसी अंदाज में रहता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इधर दावत चली रही होती है कि वो डॉक्टर आपको याद होगा जिसने टी पॉट को देखकर अजीब से रिएक्शन दिए थे, वो आ जाता है और वो बताता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो जॉन उससे कहता है कि एक सेकंड रुको, मुझे पहले अपनी वाइफ से डिस्कस करने दो। अब ये दोनों अंदर जाकर बात करते हैं। तो तुम्हें पता है घर में किसकी चलने वाली है। तो जॉन की बात नहीं मानती और एलिस उससे कहती है कि निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। पार्टी खत्म होती है तो रात को वो दोनों एक सोफे पर बैठकर सुट्टा मारते हुए फूकते हुए माल ये बात कर रहे होते हैं कि देखो यार ऊपर वाले ने हमें क्या क्या दे दिया। तो वो बोलती है ऊपर वाले ने कुछ नहीं है, टी पॉट है, टी पॉट इसने दिया है अपने को। अब खिड़की में खड़ा हुआ उनका वो पुराना मकान मालिक खड़े बाल वाला सब कुछ सुन रहा होता है। अब वो अचानक से उनके घर में आता है और उनको धक्का देकर ये बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया है, टी पॉट ने दिया है। वो टी पॉट छीनता है और बाहर भाग जाता है। भागते भागते वो बाहर टी पॉट को एकदम सड़क पे दूर फेंकता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उस टी पॉट के ऊपर चढ़ा देता है। इतना सब होने से भी टी पॉट को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता बाप। एलिस देखकर ऐसे हैरान हो जाती है कि इसमें इतनी शक्ति है, इतना सब कुछ हो गया, इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब वो उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं। अब वो डॉक्टर के घर में बैठते हैं तो डॉक्टर उन्हें उस टी पॉट की पूरी हकीकत दिखाता है। वो दिखाता है कि ये टी पॉट हज़ारों साल पुराना है, बहुत से राजाओं की, बहुत से बड़े लोगों की ये ज़िंदगी तबाह कर चुका है। बहुत समझदार लोगों ने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन लालच उनकी ज़िंदगी खा चुका था पूरी तरीके से। तो वो उनसे कहता है कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये टी पॉट तुम मुझे दे दो, मतलब अपनी इच्छा से मुझे देना। अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो ये तुम्हारी उस गलत ताकत को और ज़्यादा 4 गुना बढ़ा देगा। ये देख के एलिस बोलते घंटा तुझे देने वाली हूँ मैं टी पॉट, निकल। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इनका चोट पहुँचाने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है, अपने चोट मारते रहते हैं। एक रात रंगा बिल्ला उनके सारे वॉशरूम में छुपाए पैसे लेकर जा रहे होते हैं तो उनकी आहट सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ जग जाते हैं और सामने आ जाते हैं। अब रंगा बिल्ला कहते हैं कि तुम हट जाओ हमारे रास्ते से, ये टी पॉट हमें पता है लेकिन हम इस टी पॉट को नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि हम सिर्फ ये पैसा लेने आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है इस टी पॉट की ताकत और ये कितना खतरनाक है। हमें इन खतरों में नहीं पड़ना है और अगर अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो तुम लोग भी जल्द से जल्द इस टी पॉट से अपना पिंड, अपनी जान बचा लो। जैसे ही रंगा बिल्ला वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं एलिस उस टी पॉट से उनकी तबीयत से तोड़ाई करती है और अपने कमाए हुए पैसे वापस कमाने की कोशिश करती है, उनसे छीनने की कोशिश करती है। लेकिन रंगा बिल्ला को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो एलिस और जॉन की तबीयत से तोड़ाई करते हैं। अगले दिन सुबह जॉन उठता है और देखता है उनका पूरा घर बिखरा हुआ है, रंगा बिल्ला सारे पैसे लेके जा चुके हैं और टी पॉट ने भी पैसे देना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। अब उन्हें समझ में आता है कि अब उन्हें अगर ज़्यादा पैसे कमाने तो ज़्यादा हर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को। एक रात वो क्लब में जाते हैं और जॉन एक बॉडी बिल्डर को परेशान करने लगता है, वो उसकी तबीयत से धुनाई करता है, बहुत ही मारता है। जॉन की हालत डॉक्टर अगले दिन देखता है और बोलता है ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। जॉन कहता है मैं तो ठीक हूँ। वो कहता है तुम ठीक नहीं हो, ये जो भी हो रहा है उस टी पॉट की वजह से हो रहा है। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, वो टी पॉट अपनी स्वयं इच्छा से मुझे वापस दे दो। एक दिन एक आदमी वहाँ आकर गिर जाता है,
तब एलिस को अचानक से पता लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि टी पॉट से खुद को ही चोट पहुंचाएंगे तभी पैसे मिलेंगे। किसी को भी आसपास में चोट पहुंचेगी तो वो टी पॉट हमें पैसे देगा। तो वो जॉन के पास जाती है, पूल में दोनों घपाघप करते हैं। उसके बाद एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ एक लेडीज़ बच्चा दे रही होती है। उसके बाद ये एक फाइट क्लब में जाते हैं जहाँ लोग एक दूसरे को मारते हैं, बहुत पेन होता है। तो वहाँ से ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ऐसी कई जगहों पर जाते हैं जहाँ लोग दर्द में होते हैं। अब बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने के बावजूद भी एलिस को संतुष्टि नहीं मिलती। जॉन ये देखता है धीरे धीरे एलिस चेंज होती जा रही है। अब ये पहले जैसी नहीं रही है। धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स खत्म होती जा रही हैं। लोगों का दर्द उसे खुशी देने लगा है। अब वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब उसे सिर्फ टी पॉट से पैसा चाहिए, चाहे लोगों की जान चली जाए। अब वो गाड़ी चलाती है तो सामने से एक औरत बेचारी अपने बच्चे को लेकर रोड क्रॉस कर रही होती है। एलिस उसे गाड़ी से उड़ाने ही वाली होती है कि जॉन है स्टीयरिंग घुमा देता है गाड़ी का। इस सब में एलिस इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो जॉन को गंदी गंदी गालियां देकर वहां से निकल जाती है। अब वो देखती है कि जैसे ही मैंने गाली दी है तो इस टी पॉट ने पैसे दिए। वो जॉन को और बुरा कहती है और जॉन को एकदम से एक बुरा सा झटका लगता है कि मुझे क्या करना चाह रही, मुझे मारना तो नहीं चाह रही। एलिस देखती है कि अरे ये तो टी पॉट हमें एक दूसरे की बुराई करने से भी पैसे दे रहा है। दोनों सामने बैठते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करना चालू करते हैं। बुराइयां जो वो बात काफ़ी सालों से मन में दबा के बैठे थे, जो वो एक दूसरे के बारे में बोलना चाहते थे पर कभी नहीं बोल पाए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बहुत हर्ट करते हैं और दोनों का रिश्ता धीरे धीरे टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। एलिस जॉन को बताती है कि वो मकान मालिक के साथ भी खपाखप कर चुकी है। ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा पैसे उठाकर एलिस के मुंह पर फेंक कर मारता है और एलिस के साथ उस मकान मालिक की गांड तोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन उल्टा जॉन की ही पिटाई हो जाती है। अब वो दोनों आते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हमारे बीच में अब कोई सीक्रेट तो रहा नहीं है, तो हमें और किसी की सीक्रेट्स की जरूरत पड़ेगी और किसी का घर तोड़वाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। सबसे पहले वो जाते हैं उसी अमीर लड़के के घर, उसके हस्बैंड को बताने के लिए कि तुम्हारी जो बिल्ली है उसे किसी और ने नहीं, तुम्हारी वाइफ ने ही मारा है। उसके बाद वो जॉन के बॉस की वाइफ को दिखाते हैं उसके हस्बैंड की फोटो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है। इसके बाद एलिस के बहन के घर जाते हैं उसके हस्बैंड को ये बताने के लिए कि तुम्हारी जो वाइफ है उसके पेट में किसी और का बच्चा है। लेकिन एलिस को अपनी बहन को देखकर तरस आ जाता है और वो अपनी बहन से सिर्फ इमोशनल होकर इतना ही बोलती है कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, मुझे कुछ भी गलत बोलने से पहले 10 बार सोचा करो कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होता है। यह सुनकर उसकी बहन के भी इमोशनल कीड़े जाग जाते हैं। दोनों बहनें गले मिलती हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो एलिस का रहमानी कीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वो जॉन से कहती है कि मुझे कुछ बड़ा करने का है, अपने को बहुत पैसा मांगता है बाप, अब मैं सब बुरे लोगों को जान से मार दूंगी। जब मैं उन्हें जान से मारूंगी तो वो तो बुरे लोग हैं, तो मैं तो कुछ अच्छा ही काम कर रही हूँ। जॉन भी उसके कहने में आ जाता है और ये दोनों कब्र खोदने लग जाते हैं। खोदते खोदते जॉन एलिस से पूछता है कि अगर तुम्हें टी पॉट और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी। एलिस कोई जवाब नहीं देती और वापस से खुदाई चालू कर देती है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि बात अपने हाथ से निकल चुकी है। बाप अब तो डॉक्टर ही बचा सकता है। वो डॉक्टर के घर जाता है। डॉक्टर जॉन को समझाता है कि अगर तुम्हें इस श्राप से बचना है, टी पॉट के श्राप से बचना है, तो वो टी पॉट मुझे दे दो अपनी इच्छा से। लेकिन जॉन जानता है कि एलिस कभी जिंदगी में वो टी पॉट नहीं देगी, वो मेरी कब्र खोद देगी। बोले तो इट इज़ टू लेट। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन को वो पर्चा मिल गया है जो उसने फाड़ा था एलिस ने। अब वो उसको दिखा देता है कि इसके नुकसान क्या क्या है, लेकिन एलिस अभी भी नहीं मानती। तो जॉन खिड़की पर वो टी पॉट लेकर बैठ जाता है बहुत इमोशनली। एलिस उसे देख रही होती है भरी आंखों से। जॉन कहता है कि अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। एलिस भी उसको इमोशनली देख रही होती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो टी पॉट लेके उस बालकनी में से गिर जाता है। जॉन एक अच्छा आदमी है, इसीलिए वो बालकनी से गिरकर मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है। एलिस वहाँ आती है, बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं, पर वो जॉन का ध्यान रखने की कोशिश करती है कि काश ये होश में आ जाए। उसे मालूम पड़ जाता है कि मैं अपने हस्बैंड की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। दोनों डिसाइड करते हैं कि कल सुबह होते ही ये टी पॉट हम वापस दे देंगे। लेकिन रात को देखते हैं तो टी पॉट चोरी हो चुका होता है। वो उनका मकान मालिक चूतिया चमन वो उस टी पॉट को ले जा चुका होता है। दोनों खुश होते हैं कि अब तो वो चूतिया ले गया, अब तो उसके लगने वाले घोड़े। लेकिन जॉन समझाता है कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब वो उनके घर पर आते हैं, देखते हैं सारा घर पूनम खान है, उस मकान मालिक के हाथ में पिस्टल है। जॉन उसे समझाता है कि प्लीज़ पिस्टल नीचे करो, पिस्टल नीचे करो, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि इसका क्या नुकसान है। इधर एलिस सामने आ जाती है और वो हाथ जोड़ती है। दोनों की लड़ाई होती है, हाथापाई होती है
खूब देर तक गुत्थम गुत्था आती है। इतने में जो मकान मालिक है उसकी गर्लफ्रेंड टी पॉट को लेकर एक बंदूक के साथ फिर से आ जाती है। अब वो दोनों की तरफ बंदूक कर देती है। सीन एकदम खतरनाक मोड पे पहुंच चुका है। कुछ ही देर में रंगा बिल्ला की एंट्री होती है, उनके हाथ में भी बंदूक होती है। अब चारों एक दूसरे की तरफ शूट करना शुरू कर देते हैं, धप धप थाए थाए, और पॉट पैसा ही पैसा, अंधा पैसा निकलता है पॉट से। दोनों हस्बैंड वाइफ छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में चारों एक दूसरे को गोली मार देते हैं। हस्बैंड वाइफ वो पैसा और टी पॉट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सामने देखते हैं वो चाइनीज़ आदमी खड़ा है। वाइफ अपनी इच्छा से वो टी पॉट सरेंडर कर देती है। चाइनीज़ बोलता है बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है जो ये फैसला ले सके। ये बोलकर चाइनीज़ वहाँ से चला जाता है टी पॉट लेकर। जॉन और एलिस अपने पुराने दोस्तों को वो पैसा शेयर कर देते हैं और वहां से कुछ दिन के लिए शांति के लिए चले जाते हैं। इधर चाइनीज से एक जहाज में होता है और वो टी पॉट को समुद्र में फेंक देता है। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।